नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानकारी आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों का वर्ष 2021 कैसा रहेगा, क्या क्या उनको मिलेगा, क्या क्या उपलब्धियाँ वो हासिल करने वाले हैं, क्या उनकी परिस्थिति रहेगी, कैसा उनका कारोबार रहेगा, स्वास्थ्य, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मकर राशि के जो शनि जो है मकर राशि का स्वामी है और मकर राशि में ही विराजमान है। और इसके साथ में बृहस्पति नीच का होने के बाद विराजमान है। अब क्या है कि मकर राशि पर साढ़े साती चल रहे हैं। अब साढ़े साती के प्रभाव, लोग तो डरते हैं कि साढ़े साती चल रही है हमारे साथ, पता नहीं क्या अनएक्सपेक्टेड होगा। साढ़े साती का नाम सुन के ही इतना डर जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनि जो है कभी भी किसी का अनिष्ट करने की कोशिश करता ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारे मन में भ्रम होता है कि शनि हमारा अनिष्ट कर रहा है। शनि हमें बहुत अच्छा लेसन देता है, हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, हिम्मत देता है और हमारे कारोबार में उन्नति के मौके भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करता है। और मकर राशि का स्वामी शनि है तो डेफिनेटली इनके कारोबार में उन्नति होने वाली है। परंतु क्या है कि ये कभी भी असंतुष्ट नहीं रहता, ये कभी भी किसी के साथ गलत बर्दाश्त ही नहीं करता। इसको पसंद ही नहीं है कि कुछ भी किसी के जीवन में भी कोई भी इंसान कुछ गलत करे, गलत तरीके से धन कमाए, गलत तरीके से करे। और मकर राशि के जो जातक हैं वो वैसे ही बहुत सिंसियर होते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छे होते हैं, वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं, ना इनको पसंद है कि इनके साथ में कोई भी किसी तरह का बुरा बुरा व्यवहार करे। तो साढ़े साती का प्रभाव है, परंतु शनि इनके साथ में कोई अनिष्ट करने वाला नहीं है। पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि दूसरी प्लैनेट्स की पोजीशन की वजह से कभी कभी दिमाग में टेंशन आ जाती है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो शनि इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके चलने वाले हैं, इनका बचाव करेंगे और जो ये चाहेंगे उसको इनको हासिल हो जाएगा। मानसिक तनाव, विपरीत परिस्थितियों में भी ये बहुत हिम्मत से आगे बढ़ेंगे और इनको सफलता मिलेगी, धन का लाभ भी होगा और सोर्सेज ऑफ इनकम इनके बढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी जो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ी जाए। और बृहस्पति जो है वो इनके नीच का होने के बाद शनि के साथ विराजमान है, मकर राशि में ही विराजमान है, तो सोसाइटी में इनको सम्मान तो मिलेगा। और 12वें भाव का स्वामी है और शनि के साथ मकर राशि में विराजमान है, तो इनका जो मन है इस वक्त इस तरह से एक्साइट होगा, इनका मन करेगा मैं कहीं घूमने जाऊं, मैं कहीं यात्रा पे जाऊं, कुछ ना कुछ नया हासिल करूं। बस मैं एक जगह टिक के बैठने का ये वो नहीं है, स्थिति में नहीं है और मुझे मूवमेंट चाहिए। तो इनके कुछ विदेश यात्राओं के योग भी इस समय बनते हैं। नीच का गुरु यहाँ पर संघर्ष के बाद भी सफलता देगा, सोसाइटी में इनकी इज्जत भी होगी, मान सम्मान भी मिलेगा और ये जो चाहेंगे हासिल होगा। 14 जनवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में सूर्य कुछ इनके मन में वैराग्य पैदा करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है सूर्य मकर राशि में ही रहेगा और अष्टम भाव का स्वामी है। तो वैराग्य मतलब इनको किसी चीज़ की इच्छा ना होना, मोह ममता ख़त्म हो जाना, डिटैचमेंट टाइप का इनके साथ में ऐसा महसूस हो सकता है। ये होगा और ये टेम्पररी फेज़ है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्रोध की भी अधिकता आ सकती है छोटी छोटी बातों पर। अगर हमें किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, मकर राशि के जातक जो हैं वो इजीली किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते, जब करते हैं तो फिर इनको, अगर इनके साथ में इनके ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता तो ये कभी कभी आवेश की स्थिति में आ जाते हैं और उस वक्त भूल जाते हैं। तो आपको इस समय में क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रोध किसी और का नुकसान तो नहीं करता, सामने वाले ने तो जैसा रहना है वो तो रह के रहेगा, परंतु उस वक्त हम अपना नुकसान करते हैं, अपने रिलेशन बिगाड़ते हैं, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी नुकसान करते हैं। तो इस वक्त आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। 2 जून से 19 जुलाई के बीच में मंगल की जो दृष्टि है वो इसके ऊपर आएगी, तो आपको इस वक्त भी वाहन का प्रयोग जो है वो बिल्कुल सावधानी से करना है। वैसे तो आप समझदार हैं, दिमाग आपका बैलेंस में रहता है, रोड पर भी अच्छे से चलते हैं, पर होता क्या है कि अब देखो ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है कि किसी भी वाहन के बिना हम किसी भी दूरी को तय नहीं कर सकते। तो इस वक्त आप कोई भी ड्राइविंग करते हैं, रोड पर जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस भूली जाएंगे, दिमाग में जल्दबाजी नहीं रहेंगे, तो आप अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी करेंगे
और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में ऐसा हो, क्योंकि शनि की आदत बैलेंस में रहने की है। और आप घर पर भी अगर रहते हैं तो घर पर भी आपको क्या करना है, जैसे कि आप घर में हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या बाथरूम में हैं या कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको किसी तरह की कोई चोट वगैरह, खरोंच वगैरह भी ना लगे। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी रेमेडीज़ करते करते रहेंगे, तो ये जो समय है इजीली निकल जाएगा और आप इन छोटी छोटी इंसिडेंट से बच पाएंगे। ये आपके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधानी का ध्यान रखें। और आपके लिए वर्ष भर शनि जो है इसी राशि में है, तो आपको सपोर्ट करने करने वाले हैं। आपके लिए बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। सिंपल रेमेडीज़ में क्या है कि आप अपने इष्ट देवता की आराधना करें। इष्ट देवता जिसको भी आप मानते हैं उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो मार्ग हैं वो सुगम होंगे। और अगर आप मतलब आपका कोई भी इष्ट देवता हो, आपका कोई भी कुल देवता हो जिसमें वंश परंपरा से पूजा होती रहे, उनके सामने आप दीपक जलाएंगे और उनकी आराधना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको अपने इष्ट देवता का पता नहीं है, आप नहीं जानते कौन आपके कुल देवता हैं, कौन आपके इष्ट देवता हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, आप दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जला के अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो वो जो रोड पर और जो छोटे छोटे दुर्घटनाओं के योग हैं, चाहे वो घर हो बाहर हो, इनसे आपको बचा के रखेगा और आपका जीवन जो है सुरक्षित रहेगा। इसका आप ज़रूर पालन कीजिएगा। साथ ही साथ आप एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। आप छोटा सा काम क्या करना है कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से लेकर आप लोहे का पात्र लेंगे। लोहे का छोटी भी कोई भी कटोरी इजीली मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। आप उसमें कटोरी खरीदिएगा, उसके अंदर तेल भर के रखिएगा और तेल भरकर अपना मुख देखने के बाद आप उसका दान करेंगे। और 5वें शनिवार को वो कटोरी आप तेल जो है कटोरी समेत दान कर देंगे। तो शनि का अगर कुछ भी दुष्प्रभाव होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अगर वेल प्लेस्ड नहीं है या कहीं और बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं से दशा अंतरदशा से अगर कोई कष्ट आ रहा है, तो आपका उन कष्टों से निवारण हो जाएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे और जो आप चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं और ये जो गाइडेंस दी है, इससे आपको अपार लाभ होगा और जो आप चाहेंगे सब कुछ आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपको सफलता आपको मिलेगी। और अगर आपके मन में कोई विचार है, कुछ कोई संकट चल रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास मिल जाती हैं, मैं डिस्प्ले में भी डालती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी होती हैं, तो आप उसमें से देख के आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे दे सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनके जीवन में भी खुशियाँ मिल जाएं और उनका भी मार्गदर्शन